गुड डे, नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। लास्ट हम हमारी होम स्टे जर्नी चल रही है, उसमें हमने लास्ट वीडियो में 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक से बात की थी कि जब आपने एक होम स्टे को कंसीव किया तो 3 चीज़ों पे ध्यान देना है आपने। यूएसपी ऑफ योर होम स्टे, द मार्केटिंग ऑफ योर होम स्टे, द रियलिटी चेक्स ऑफ योर होम स्टे एंड द रियलिटीज रिक्वायर्ड। अब हम फिर डिटेल्स में डिग इन करेंगे, इन टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे कि आज के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। द मार्केटिंग विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल, द कस्टमर हैंडलिंग again a very important in creating USP of your stay, and third and very important topic is the property upkeep. How I'm going to maintain your property in a step by step manner कि हमेशा लोग आपके पास ही आना चाहें और कहीं जाना ही ना चाहें। So coming to the most important as I told you, marketing। इसकी एक छोटी सी कहानी है। हमने होम स्टे अपना स्टार्ट किया कोविड के दौरान आसपास ही। जैसे स्टार्ट किया कोविड आ गया, कुछ नहीं हुआ, 3-4 महीने 5 महीने हम बैठे रहे, लेकिन हमारे में हम कुछ नहीं करते थे। हम इसी स्टोर में रहते थे अपने फैमिली के साथ। बहुत अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया और उन मोमेंट्स को हमने कैप्चर करते गए और अपने सोशल मीडिया में रैंडमली डालते गए। हमें नहीं पता था कि हमारे ये छोटे छोटे फोटोग्राफ्स, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। और हुआ वही, जैसे ही ये कोविड का जो लॉकडाउन खुला, एक रिवेंज टूरिज्म आया। सब लोग अपने घर से निकलना चाह रहे थे, कहीं रहना चाह रहे थे, और बहुत सारी क्वेरीज। बिलीव करिए कि एक दिन तो ऐसा रात था, संडे का दिन था, और मैं करीब 6 घंटे लगातार फोन पे था। क्वेरी आ रही थी और सब आना चाह रहे थे, और हमें लगा कि ये अचानक से हुआ क्या। तब हम बैठ गए, रियलाइज किया कि हमने तो कुछ नहीं किया। हमने तो अपने सोशल मीडिया पे चीज़ें अपडेट की थी, एक्सपीरियंसेस अपडेट की थी, लोग देख रहे थे, और वहीं देख के महसूस कर रहे थे कि ये एक्सपीरियंस मुझे भी लेना है। और इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। हमने इसकी अहमियत को पहचाना। हमने देखा कि एक छोटी सी आपकी क्लिप, एक छोटा सा एक्सपीरियंस जब एक इंस्टाग्राम पे, एक फेसबुक पे जाता है, मैं यूट्यूब पे एक छोटा सा एक शॉर्ट बनाते हैं, तो उसकी रीच बहुत दूर दूर तक जा सकती है। सोशल मीडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। दैट इज व्हाट इज वी हैव रियलाइज्ड डूइंग आवर जर्नी। नाउ सोशल मीडिया की हम बात करेंगे तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और बहुत बहुत और चीज़ें हैं जो एक आप खुद मैनेज कर सकते हैं या प्रोफेशनली टीम को हायर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए। नॉट ओनली योर प्रोडक्ट्स, नॉट ओनली द प्रॉपर्टी, व्हाट द स्टे, but the experiences. Because believe me, in today's world, the guest who's coming to you is not coming just for the stay. उसे experience चाहिए, starting from the query, when he comes, stays, what kind of things he does, and he or she, his family does, and when they depart, they reach their home, what is the thoughts, what is the emotions they leave behind. ये होल जर्नी को हम एक्सपीरियंस में कहते हैं। एक्सपीरियंस के बारे में हम आराम से कभी और बात करेंगे। फिलहाल हम मार्केटिंग की बात करिए तो हमने देखा सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। देन अदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज योर OTAs, योर ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स। यू हर्ड अबाउट मेक माई ट्रिप, आईबीबो, एयरबीएनबी। नहीं टोटली एयरबीएनबी, क्योंकि होम स्टे ऐसा माध्यम है जो एयरबीएनबी के कॉन्सेप्ट से पूरा रेजोनेट करता है। जब आप एयरबीएनबी बनी प्रॉपर्टी लिस्ट करते हैं तो बिलीव मी, आप ऑलरेडी मार्केटिंग स्टार्ट कर चुके हैं अपनी प्रॉपर्टी की। बिकॉज एयरबीएनबी का प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। जनरली वही लोग देख रहे हैं जिन्हें स्टे करना है। तो आपका कस्टमर डिफाइंड है। आप ऑलरेडी रीच आउट कर रहे हैं उन कस्टमर्स को जो कि एक्चुअली आप जैसी ही प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं। तो Airbnb, OTA platforms, social media. Then third very important aspect comes is offline platforms. A small board at the right location, a small newspaper cutting, or nothing else. Nothing else. आप एक ब्राउशर ही अगर कहीं बांट दें कि हमारा ये होम स्टे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफलाइन मार्केटिंग का, जो हम रियलाइज नहीं कर रहे। आज की दुनिया में सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बट ये छोटा सा माध्यम भी बहुत ज़रूरी है। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो होता है वर्ड ऑफ माउथ। मैं वर्ड ऑफ माउथ इन 2 टाइप्स। एक तो आप पर्सनली, मैं किसी से मिल रहा हूँ, मैं एयरबीएनबी पे गया, मुझे अच्छा लगा, मैं एक अपनी पार्टी में बैठा हूँ लोगों के साथ, और मैंने बताया और मैं उधर गया था, बहुत अच्छा लगा मुझे, और उस तरह से मैंने इन्फ्लुएंस किया उस बंदे को
वापस हमारे एयरबीएनबी को यूज करने को, जो मेरा गेस्ट है। एक वर्ड ऑफ माउथ होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में, बिकॉज वी आर मोर इनटू ऑनलाइन स्टफ, द रिव्यूज ऑनलाइन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक श्योर जब आपके पास गेस्ट आए तो एयरबीएनबी के प्लेटफॉर्म पे, गूगल पे, ट्रिप एडवाइजर पे अच्छे रिव्यूज छोड़ के जाए, कुछ इमोशनल रिव्यूज, कुछ गुड फोटोग्राफ रिव्यूज। क्यों? क्योंकि जब हम एज अ गेस्ट एक प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको ओवरऑल स्टडी करते हैं। हम उसको एयरबीएनबी में देखते हैं, गूगल पे देखते हैं, ट्रिप एडवाइजर पे देखते हैं, हर जगह से पॉइंटर्स अपने लेते हैं। फाइनली वी कंक्लूड। सो वी टॉक अबाउट मार्केटिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द कस्टमर हैंडलिंग। एक कस्टमर आपके पास एक ओटीए प्लेटफॉर्म पे आया, कोई इंडोर में बैठा है, उसने ओटीए प्लेटफॉर्म एयरबीएनबी से प्रॉपर्टी सर्च की। सबसे पहले तो वो ये देखेगा मुझे किस लोकेशन में जाना है। फाइनली उसने डिसाइड किया, जैसे एग्जाम्पल काटपुरी होम्स मसूरी देहरादून के गेस्ट को वेटर करता है, उसने मसूरी पहचाना, देहरादून पहचाना, प्रॉपर्टी सर्च की। अब जब वो प्रॉपर्टी सर्च की तो उसने 10-20 प्रॉपर्टीज को विश लिस्ट पे डाला। फाइनली उस 10-20 प्रॉपर्टी में से आपकी प्रॉपर्टीज तो चुनना है। तो पहला हो गया माध्यम ओटीए एयरबीएनबी। फिर वो एयरबीएनबी पे आकर आपसे क्वेरी स्टार्ट करेंगे फोन पे या नॉर्मली एयरबीएनबी चैट पे होता है। अब उन चैट पे आपने कैसा रिस्पॉन्स देना है, बिकॉज कस्टमर सर्विस स्टार्ट्स फ्रॉम दैट पोर्शन व्हेन दे स्टार्ट द फर्स्ट कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड द कस्टमर स्टार्ट्स। सो हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरी, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टाइम, क्या आप उसको एक पर्सनल टच दे पा रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें आप अच्छी तरह से हैंडल करते हैं, उनकी क्वेरी को, उनको समझते हुए, उनके बीट को समझते हुए, उनके एक्सपीरियंस को समझते हुए, तब वो बिलीव भी कहीं और नहीं जाएंगे, उसी आपके पास आएंगे, क्योंकि वो फील करेंगे एक ऑनेस्ट जेन्युइन होस्ट आप में देखेंगे और वो कहीं और नहीं जाएंगे। तो क्वेरी से ही आपको स्टार्ट हो जाना है। उसके बाद फाइनली लकीली वो आपको डिसाइड कर लेते हैं आना। अब वो गेस्ट अप्रोच करते हैं आपके पास, वो ड्राइव करते हैं या जैसे भी आ रहे हैं, तो उनकी जर्नी को स्टार्टिंग फ्रॉम द होम टू आपके होम कैसे स्मूथ बनाना है, लॉजिस्टिक्स आप उनकी सॉर्ट करवाइए, उनको गाइडेंस दीजिए। उन जब वो आ जाते हैं उनको वेलकम दीजिए, उनके बारे में जनरल डिस्कशन दीजिए, अपने बारे में बताइए। आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म से हैं, आपका अपनी हिस्ट्री उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे उनकी हिस्ट्री जानिए, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानिए, वो क्या करना चाहते हैं वो समझिए, और उनको आप लोकल गाइडेंस, लोकल स्मॉल ईटरीज या लोकल जगह जहाँ आप उनको भेजना चाह रहे हैं, अगर वो ये सब आप कम्युनिकेशन अच्छी रखेंगे तो कस्टमर आपसे खुश रहेंगे। फिर कस्टमर्स आपसे खुश हैं, ठीक है, बट उनकी बहुत से इश्यूज भी आएंगे। लेट्स उनका एक स्विच नहीं चल रहा, प्लम्बिंग इश्यूज आएंगे, कभी छोटे मोटे इश्यूज आते रहते हैं। तो किस तरह से आपने उसको हैंडल किया, किस स्पिरिट में हैंडल किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। All these small things go a long way in creating relationships. तो आपको कुछ ऐसा कर देना है कि अच्छी सर्विस, अच्छा खाना, अच्छा बातचीत, अच्छी कम्युनिकेशन देनी है, और ओवरऑल उसको ऐसा फील कराना है कि वो आपका गेस्ट आया है, आपका पर्सनल गेस्ट आया है। बिलीव में जब वो जाएंगे, जब वो इस घर को छोड़ेंगे तो अच्छा रिव्यू तो दे के ही जाएंगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ एक छोटे से एलिमेंट अपने छोड़ के जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे काटपुरी हाउस में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखा सकता हूँ जो गेस्ट अपने खुशी से छोड़ के गए हैं, एक अपना छोटा सा पार्ट हमारे काटपुरी हाउस में लगा दे गए। तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। नाउ जो प्रॉपर्टी है, जो आपका से है, जो उसके अराउंड एटमॉस्फेयर है, दैट हैज़ टू बी वेरी गुड, दैट हैज़ टू बी स्पिरिंग स्टाइल ब्यूटिफुल। तो यहाँ आपकी प्रॉपर्टी आपकी जो कि थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसका डिस्कशन स्टार्ट होता है। प्रॉपर्टी आपकी ज़रूरी नहीं है बहुत महंगी हो, बहुत ही यूनिक चीज़ें लगनी हो, नहीं। जो गेस्ट आ रहा है बहुत ज़रूरी नहीं है वो इस चीज़ के लिए आ रहा हो, खासकर जो एयरबीएनबी के आ रहा है तो वो होटल्स और बहुत से लग्जूरियस रिजॉर्ट्स वगैरह छोड़ के आ रहा है। तो उसकी बेसिक चार्ज क्या है वो आपको समझना है। छोटे छोटे प्रॉपर्टीज में अपने एलिमेंट्स डालिए, आप पाइन वुड का इस्तेमाल कीजिए, आप एक वो टेस्ट दे दीजिए, वो फ्लेवर दीजिए जो कहीं और नहीं उसको मिल रहा है। एंड आपकी हाउस कीपिंग, आपकी सर्विस बहुत ही स्पिक और स्पैन रहना चाहिए। दो चीज़ों पे हम बहुत ध्यान देते हैं, बहुत एम्फेसिस देते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका वॉशरूम। वॉशरूम शुड बी नीट, क्लीन एंड शाइनिंग एट ऑल टाइम्स। मैं आपको अपने वॉशरूम दिखाऊंगा, बहुत सुंदर रहते हैं।
किचन जो है आपका वो बहुत साफ रहना चाहिए। भले ही आप लिमिटेड स्पेस दीजिए, लेकिन आपके बर्तन, आपकी किचन स्लैब, आपकी जो गैस स्टोव है या इंडक्शन है, माइक्रोवेव्स है, वो अंदर से साफ होने चाहिए। ऑफ कोर्स कॉकरोच और ये सब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पेस्ट कंट्रोल टाइम टू टाइम आपको कराना पड़ेगा। आपके बेडरूम में जो लिनन है, जो टर्बे है, जो अपहोल्स्ट्री है, जो सोफे की कवर्स है, दैट हैव टू बी स्पिक एंड स्पैन। ऐसा ना हो कि पुराना गेस्ट चाय उसमें डाल के गया और वही चाय के दाग नए गेस्ट को मिले। ऐसा फिर अगर होगा तो दिक्कत आएगी। तो हाउस कीपिंग, प्रॉपर्टी अपकीप, आपकी प्रॉपर्टी वहां से कितनी सुंदर दिख रही है और प्रॉपर्टी की अप्रोच कैसी है, ना ओनली आपके इंटीरियर्स बट आपका एक्सटीरियर, आपकी रोड अप्रोच ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या वहाँ पे कोई ड्राइविंग में कोई इशू आ सकता है, क्या साइनर्स ठीक है। ऑल दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विल गो अ लॉन्ग वे in differentiating a property and creating a very nice experience for a guest. So आज हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स पे बात की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मार्केटिंग की बात की, हमने कस्टमर हैंडलिंग की बात की, हमने प्रॉपर्टी अपील की बात की। तो ये सब चीज़ें हमारे नज़रिए में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा अपनी राय, अपने कमेंट्स छोड़ते रहें ताकि हमें पता रहे कि हमें किस वीडियो को ज़्यादा इंफोसिस देना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा बात करनी है, क्योंकि ये सारे वीडियोस आपके बेटरमेंट के लिए बने हैं ताकि आपकी जर्नी एक होम स्टे के लिए अच्छी हो सके। थैंक यू वेरी मच।